बहुत लोग कमेंट करते हैं ना। देखिए 29 तारीख को जो जलाभिषेक यात्रा निकली रायबरेली में, सार्थक रही, बहुत अच्छी रही। बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन आप लोग जब कोई यात्रा निकालते हो, हम लोग उसमें टिक्का टिप्पणी नहीं करते, तो दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जहाँ जहाँ पे बहुजन विचारधारा और अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, आप वहाँ पे उठा लीजिए। आज भी अत्याचार है, आज भी शोषण है, और SC/ST OBC का उद्धार आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोग तो कहते हो ना शिक्षित बनो, सामाजिक रहो, संघर्ष करो। क्यों बदलाव नहीं हुआ? महाराज जैसे क्षेत्र में, श्रीवस्ती जैसे क्षेत्र में, अयोध्या जैसे क्षेत्र में, सिद्धार्थनगर जैसे क्षेत्र में, महाराजगंज जैसे क्षेत्र में क्यों पासियों का उद्धार नहीं हुआ? वहाँ तो सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं। सिद्धार्थनगर में ये हालत है कि लोगों को प्रार्थना पत्र कैसे दिया जाता है ये नहीं पता है, नहीं पता है। क्या करते वहाँ पे लोग, जानते हो क्या करते? बस गरीब लोगों को हथियार बना के और दूसरे लोगों के ऊपर SC/ST का मुकदमा लगाना और धंधा करना, पैसे कमाना, ये काम है लोगों का। एक हमको मिला रहा नीला अफीम अयोध्या, जब हम गिरा हमको मिला रहा है भाई, मेरे एकदम बेइज्जती करा के रख दी। वहाँ का प्रशासन कह रहा मैं जानता हूँ आपको, आप बहुत बड़े वाले हो। देखिए हम लोग ये नहीं करते कि लगे रहे SC/ST मुकदमा लगवाते रहो और उसमें पैसा खाते रहो। इतना समय हमारे पास नहीं, देने वाला ऊपर वाला है। लोगों की मदद करते रहेंगे और तो देखिए सूखी रूखी रोटी चलती रहे, परिवार चलता रहे, हमको किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है। और आज जब ये लोग मजबूर करते हैं तो सुनना पड़ेगा। सुनिए, सुनाएंगे, सुनिए आप। जहाँ जहाँ लोग बाबा साहब को मानते हैं, बहुजन विचारधारा को लेके चलते हैं, आप वहाँ वहाँ उठा लीजिए स्थित पासियों की, उठा लीजिए, देख लीजिए, फर्जी की उसमें पड़े हुए। अरे भाई किसी की आस्था है, और जहाँ पे आस्था होती है वही को तो खंडित किया जाता है। किसको किया जाता है? किसको किया जाता भाई? बहुत लोग तो बाबा साहब का पालके में है लेके झूला झुला रहे, कान्हा जी की इतना। हम लोग में टिकट टिप्पणी नहीं कर दी थे। बहुत लोग तो बाबा साहब की कांवड़ यात्रा निकाल ले, बहुत लोग जय भीम का झंडा लेके चल दे। हम लोग कोई ऊपर टिकट टिप्पणी करे नहीं करे। आप किसी के ऊपर करिए, आप पर्सनली हमको टैग करके अगर महादेव का अपमान करेंगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब पाओगे और ये आखिरी ऑप्शन है, फिर हम लोग भूल जाएंगे कि आप सुजाती हो। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं किसी भी, देखिए कोई बहुजन विचारधारा का अगर पासी भाई होता है तो मैं उसके बीच में बैठता हूँ, मैं आराम मार दूँ, नारा नहीं लगाता हूँ, समाज की बातों की चर्चा करता हूँ। आप भले जय भीम नमो बुद्धाय करिए, मैं नहीं करता हूँ, मैं अपनी तरफ से गलती नहीं करता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक बड़ी रैली क्या हो गई, लोगों के पेट में दर्द होने लगे, क्यों दर्द हो रहे भाई? आप लोग सब पूरा नीला नीला कर देते हो, निकालते हो, तो हम लोगों को तो दर्द नहीं होता। हम तो लोग कहते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लोग के भाई आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के अगर डंडा करते रहोगे तो भाई देखिए मदद की उम्मीद मत रखिएगा हम लोगों से। क्योंकि देखिए हम अपने आराध्य को मानते हैं, महादेव हमारे आराध्य हैं, और जिनका विश्वविख्यात परम ब्रह्मा हो, परम ब्रह्मांड हो, उनके नाम से आलोचनाएं तो होंगी, टीका टिप्पणी तो होंगी। हमारे भोलेनाथ तो नहीं कहते कि आप नशा करो, हमारे भोलेनाथ तो नहीं कहते कि आप हमको सोना चढ़ाओ, हमारे भोलेनाथ तो नहीं कहते आओ बेटा मंदिर आओ हम तुमको आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ आपसे कहने आते हैं, भोलेनाथ आपसे कहते हैं नशा करने के लिए। हाँ यार, पहले तो तुम कहते हो काल्पनिक है, कोई है नहीं, अब फिर कहते हो श्री कृष्ण ने नारियों का अपमान किया, लक्ष्मण ने नारियों का अपमान किया, भोलेनाथ ने नशा आगे बढ़ाया। अब तुम लोग हो क्या? पहली बात आप डिसाइड कर लो तुम हो क्या। आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो कि बीच वाले हो। पहले उस चीज को आप काल्पनिक कहते हो, फिर कहते हो नशे का व्यापार इन लोगों ने किया। क्या
क्या आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। अरे यार एक जगह रहा करो। हमने बहुत सारे लोगों को सावन आते बदलते देखा है हमने कि जिधर देखें शुरू उधर बैठ के गम से उठ पुरवा। बहुत लोग विचारधारा पार्टी खट से बदल जाते हैं। देखिए हम लोग जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चल रहे हैं। हमारे लोगों में कोई परिवर्तन नहीं। हम लोग अपने आप को बेचा नहीं करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए हम लोग किसी चीज़ से समझौता नहीं करते कि अगर हमारा फायदा हो रहा है तो हम जाके किसी दूसरे पाले में बैठ जाए, अपनी विचारधारा बदल दे, अपने लोग बदल दे, हर हर महादेव का नारा त्याग दे। ये सब नहीं होता। हमारे जो लोग हैं हमको देख के खुद ही हर हर महादेव करते हैं। हम लोग एक सोच है, महादेव एक सोच है। बाहर शिव नागवंशी राजपासी परिवार से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। भगवान शिव का जब भार अपने कंधों पर उठाया था हम लोग भार शिव भार प्राचीन भार राजपासी कहलाए। अरे अपने आप को पासी कहना बंद कर दीजिए बिना, आप हो तो उन्हीं की शाखा भाई, भार शिव की शाखा। भार शिव पहले बोले गए, फिर आप भरपासी बोले गए, राजपासी बोले गए। कहाँ से निकले हो? ये पीड़ा होती, सताए जाते हो तब पासी नजर आते, तब तुमको समान नजर आता है। ठीक है, जब तक मौज काटते हो तब तक टिका टिप्पणी करते हो। बहुत सही। हमको देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे जातिवादी लोग बैठे हैं, जनरल समाज में भी जातिवादी लोग बैठे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा कराने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक तरफ की गलती दोनों तरफ की। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ। मेरे घर के बाहर इतने छोटे से शिवलिंग रखे हुए, हमारा पूरा परिवार उसी को जल अर्पित करता है। जरूरी थोड़ी नहीं कि इस मिठाई डिब्बा लेके जाओ। मैं तो खुल के अपने लोगों से कहता हूँ यार हमारी आस्था हमारे पूर्वज है, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमको कौन ज्ञान देगा यार? आज जो ज्ञान चाहिए हमको, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा हमको ज्ञान दे देंगे। वो सारी सुविधाएं तो गूगल बाबा पे है। देखिए आस्था अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह। और जब शिक्षित बनोगे और संगठित रहोगे तभी तो अपनी आस्था और अपने इतिहास को जान पाओगे। और जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना लेगा। बहुत सारे भाइयों को भी एप्लीकेशन देना नहीं आता। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, काम करिए, बस अपनी राजनीति चमकाने जाते हो, कभी समाज को जगाने नहीं जाते हो आप लोग। अगर जगाते होते तो बदलाव होता। कितना बदलाव है हम लोगों को पता है। 3 साल में देखिए कितना बदलाव है। तुम लोग 50 साल से लगे हो नीला 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 नीला, कभी पासी बुलवा पाए हो? हम लोगों ने 3 साल में, आज लोग गर्व से अपने आप को पासी करते। 3 साल इतिहास उठा के देख लीजिए। 3 साल में आज 10 साल का बच्चा भी अपने आप को सीना ठोक के कहता हम पासी हैं। तुम लोगों ने क्या किया? केवल बाबा साहब के नाम से और बहुजन के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने खर्चे चलाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने खर्चे चलाए। हम लोग पैसा नहीं हुआ तो आपस में इकट्ठा करके निकले, लेकिन किसी को हम लोग नाजायज परेशान नहीं किए। और जितने भी मुकदमे लिखवाए, पता लगा लीजिए वो मुकदमे में वो कैसे SC/ST पैसा पाया या नहीं पाया, हमसे कोई मतलब नहीं। वो खुद ही पाए जाके। हमारा काम है न्याय दिलाना। हमारा काम ये थोड़ी नहीं है तुम्हारा मुकदमा लिखा दिया, रुको हम बताइए तुमका SC/ST पैसा कैसे मिली, ओमा आधा पैसा हम ले आवे। ये काम कौन करता है? सबको पता है, समझे ना? और तुम्हारी लोगों की वजह से आज समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। मत भूलिएगा, तुम लोगों की वजह से आज समाज, पूरे समाज में शर्मिंदा है। नहीं, हम लोग बाहर शिव नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं, प्राण गए हैं पर वचन नहीं गए, समझौता नहीं किया। चाहे गोरे हो, चाहे मुगल हो, चाहे कुषाण हो, चाहे तुर्क हो, हमारे पुरखे कभी झुके नहीं, कभी नहीं झुके। आज हमारे लोगों को शर्मसार किया जा रहा है। हम लोगों ने अपने इष्ट आराध्य को त्यागा। आज देखिए कौन बैठा हुआ है, बड़े बड़े मंदिरों में कौन बैठा हुआ है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तैस फल चाखा। आप अपने कर्मों से अच्छा और बुरा व्यक्ति बन सकते हो, चाहोगे। अगर चाहते, अगर हम अपने आराध्य को न त्यागते, न छोड़ते, तो आज उन मंदिरों में पुजारी हम होते। क्यों छोड़ा? क्यों महादेव को त्यागा? क्यों अपने मंदिरों में दूसरे
दूसरों को बैठाते हो? कर्म के अनुसार आप ब्राह्मण बनिए। आप अपने मंदिर में स्वयं बैठिए, आप अपने घर में स्वयं शादी करवाइए। क्यों किसी को बुलाते हो? तुम्हारे अंदर क्षमता है ना, तो पठन पाठन का काम कर लीजिए ना। अब एक नए धर्म का आविष्कार, बुद्ध धर्म का आविष्कार, बैठो अब बुद्ध जी का लेके घूमो टालो, हम लोग यह करत रही। और बहुत बढ़िया योगी जी कानून लेके आए हैं। धर्म परिवर्तन पे बहुत बड़ा कानून है, लव जिहाद में बहुत बड़ा कानून आ गया है। आप कभी मुस्लिम वर्ग से कह के दिखाइए कि आप बुद्ध बन जाइए। आपका धर्म ऐसा हिम्मत हो, किसी एक मुसलमान को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। हिम्मत हो एक मुसलमान को आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। आपकी औकात हो तो कन्वर्ट करके दिखाइए, मूछे बनवा दूंगा। अगर एक बाप की औलाद हो तो एक मुस्लिम व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करके दिखाओ, तुम्हारे हिम्मत हो। किस धर्म में त्रुटियां नहीं, किस धर्म में दिक्कतें नहीं है, किस धर्म में नहीं है, आप बताइए। हमारी पहचान हमारे कुल से, हमारे धर्म से होती है। और पहले जितने भी युद्ध हुए राजपाट और धर्म को लेके हुए, आप उठा लीजिए इतिहास। अगर कहीं भी एक कम्युनिटी होती है तो एक आस्था होती है, तभी एकता होती है। स्वार्थ में कोई एकता नहीं होती है। स्वार्थ की एकता कुछ पलों के लिए होती है, कुछ पलों के लिए होती है, याद रखिएगा। लोग इस्तेमाल करते हैं। और किसी एक मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप धर्म परिवर्तन करके दिखाइए, मैं जान जाऊंगा आपको, लालच में। हाँ, अपनी सत्यता दिखा के आप उसकी कमियां बताइए। आप जाइए किसी इस्लाम धर्म में जाके। मैं चंद्रशेखर रावण से भी पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बहुजन समाज के जो नेता अपने आप को लीडर कहते हैं, आप जाइए कभी उनके बीच में जाके बोलिए, बहुत सारी कमियां इस्लाम धर्म में। जाइए कहिए छोड़ दीजिए धर्म, इसमें 3 तलाक वाला सिस्टम बहुत खराब है। आप किसी को जाइए, जितने बड़े नेता जो हमारे आज पहले पासी करते थे, आज जीत गए तो अपने आप को बहुजनवादी कहते हैं, बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी कहते हैं। मैं बाबा साहब के पक्षिंदों पे चलता हूँ। मैं बाबा साहब को पूछना चाहता हूँ, उस समय जब हम लोग जराइम पेशा एक्ट में थे तो बाबा साहब क्यों हमको भूल गए? महार और चमार समाज हमसे पहले निकल गया। बाके चमार ने सबसे पहले आंदोलन छेड़ा था, तभी चमार रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था। बाके चमार जौनपुर के, नहीं तो पहले चमार रेजिमेंट भी थी, महार रेजिमेंट भी थी, राजपूत रेजिमेंट भी थी, सिख रेजिमेंट भी थी, जाट रेजिमेंट भी थी, लेकिन कोई पासी रेजिमेंट नहीं थी। क्योंकि हम लोग अपने देश से गद्दारी करने वाले लोग नहीं थे। और ये जितनी रेजिमेंटें बनी हुई हैं अंग्रेजों के पीरियड से बनी आई, अंग्रेजों के पीरियड से बहुत सारी रेजिमेंटें आज भी बनी हुई हैं। तो सबको पता है देश में जो लड़ने वाले लोग हैं उनको दबाया जाता है, देश में लड़ने वाले लोगों को दबाया जाता है। मैं देखिए सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ। हमारे ग्रुप में हमको टेक मत करिए, महादेव हमारे लिए हमारे सब कुछ है, ठीक है। और जिनके बाप विशाल होते हैं, जिनके बच्चे अनेकों होते हैं, उनके बाप के ऊपर सवाल होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि बेटा दारू पी लो, महादेव कहीं नहीं। बेटा कांवड़ उठा लो, महादेव कहीं नहीं। जिसकी आस्था उठा रहा है, जिसको लगता है कि हमारी सुनते हैं वो उठा रहा है, आपको क्यों पीड़ा होती है? आपको क्यों पीड़ा होती भाई? आपसे कोई पूछ के उठाने जाता है? अपना काम करिए। अगर वाकई में राजनीति करना चाहते हैं तो समाज की दशा और दिशा को बदलिए, ठीक है। हम आस्था भी रखते हैं, शिक्षा भी रखते हैं और अपने समाज में जागरूकता भी रखते हैं, लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। तब ये 3-4 साल में परिवर्तन हुआ। नहीं तो आप जैसे लोग अपने नाम के आगे आजाद मेडिकल लगा लेते थे, लेकिन पासी लिखने में शर्माते थे, शर्म खाते थे। आज भी नहीं लिखते हैं, शर्म खाइए। आज हम लोग अपने आप को गर्व से कहते हैं हम लोग पासी हैं। 8-10 साल का बच्चा भी अपने आप को पासी कहता है। ये परिवर्तन है, ये महादेव की कृपा है, ये महादेव की कृपा है, समझे ना। तो अपने आप को सोच लीजिए हम क्या बोलते हैं, समझ लीजिए। धनंजय भैया सब होगा। जब किसी की ताकत बढ़ती है तो लोगों के मनोबल तोड़ने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले व्यक्ति कभी दबते नहीं,
उनके कार्य हमेशा उनको ऊपर उठा देते हैं। जो लोग कार्य करने वाले लोग हैं वो सदैव करते रहेंगे, लेकिन झूठे फरेबी लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा। अभी रायबरेली में एक कांड हुआ है, जानकारी हुई है हमको, तो भाई वो लोग कभी भी समाज के कार्यों में नहीं है। पासी का मोर्चा का गठन हुआ, कभी कोई समाज के कार्यों में नहीं आए। और जो पासी का मोर्चा में नथावन पासी जी के किले में संडीला में जब कोई आए नहीं, तो पासी समाज के सदस्य कैसे हुए? जो लोग बहुजन के नाम पे राजनीति करते वो अपना काम करे, जाके अपना खुद घेराव करें। कोई पासी समाज के लोग जो भी हमको जानते हैं उन चीज़ों में मत पड़े, समझे ना, ध्यान रखिएगा, उन चीज़ों में मत पड़िएगा। अब कोई एक्टिविटी में उनका साथ मत दीजिएगा। मतलब लगा दो चाहते थे ना मैं बोलूं, बोल दिया। कट्टर हम लोग, देखिए हम लोग समाज के प्रति, आप देख लीजिए हमारे 100 के 100 काम हो गए समाज के लिए, 100 के 100 काम। और तुम लोग क्या करते हो? केवल बाबा साहब के नाम से ठगी करने काम करते हो। सीतापुर में पूरा नीलामय किए रखे थे, कभी परिवर्तन हुआ? पूरा नीला कर रखे थे, कभी पर इधर आर के चौधरी जी का जिता दिया, कौन काम मिला? नहीं, हम प्रचार करी थे धनंजय भैया, हम सनातनी पसिया हैं, महादेव हमारे आराध्य हैं, जिसको समझ में आए हमारे साथ चले और जिसको ना समझ में आए मत चले। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन कोई महादेव के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा वो मुझसे जवाब पाएगा। जिसको समझ में आए मेरे साथ चले वरना मत चले। अपने आप से समझौता करने वाले लोग हम नहीं हैं। जितना हो पाएगा उतना करेंगे, जितने लोग को समझ में आएगा मेरे साथ चलेगा, वरना मत चले। जरूरत नहीं है उनकी हमको। यही लोग साथ छोड़ते हैं, यही लोग जो सबसे ज्यादा नीले कबूतर बने घूम रहे हैं ना, वही लोग साथ छोड़ते हैं। एक आंदोलन में बता दीजिए अनोद भाई छोड़ के, अनोद रावत को छोड़ के एक आंदोलन में बता दीजिए, बस वही SC ST OBC SC ST की कमाई करने में लगे होते हैं। और जब उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तब उनको समाज याद आता है और बहुजनवाद याद आता है। बहुजनवाद के चक्कर में पासी समाज ना पड़े, बहुजनवाद के चक्कर में पासी समाज ना पड़े, ना पाखंडवाद के चक्कर में पड़े। हम लोग महादेव कहते हैं किसी मंदिर में मत जाइए, आप अपने घर पे जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन महादेव को मत त्यागिएगा। अपने भाई याद रखिए, हमने महादेव को त्यागा, हमारा देखिए क्या पतन हुआ। हमारे कुल आराध्य हैं, हमारे पिता, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं। और जो महादेव से अलग करने की कोशिश करे, जो उनका अपमान करे, आप उसको कुछ मत कहिएगा। अगर आपका स्वजातीय है, आपका भाई है, उसको कुछ मत कहिएगा, बस उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा। उसके सुख दुख में मत खड़े होइएगा, मत खड़े होइएगा। मैं माहे पासी किले पे मैं गया हूँ, मैंने देखा है भाई मेरे, जहाँ जहाँ आप पहुँचे हो तहाँ हमारे समाज का कहीं उद्धार नहीं हुआ। और कौशाम्बी में कितना पासी है, केवल राजनीति है। कौशाम्बी भी पूरा अम्बेडकरमय है, हर जगह पूरा अम्बेडकरमय है, हर जगह पूरा अम्बेडकर। आइए लखनऊ, जहाँ जहाँ हम लोग घुसे हैं, हिम्मत नहीं है कोई पासियों के ऊपर अत्याचार कर दे, हिम्मत नहीं है अत्याचार कर दे। बस वो आपस में लड़े तो खुद ही जाने, आपस की जिम्मेदारी हम नहीं लिए बैठे, समझौता ना करें। जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हिम्मत नहीं कोई अत्याचार करते। क्या बात करते हैं आप? वही तो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा ना भैया, क्योंकि हम लोग देखिए काम करते हैं। हम कहीं भी अगर हमारे अम्बेडकरवादी भाई बैठते हैं जो बहुजन विचारधारा के हैं, मैं उनके सामने कभी भी हर हर महादेव का नारा नहीं लगाता हूँ, मैं जय पासी करता हूँ। चलिए, आप किसी तरीके से समाज के कार्यों में आए, आपका स्वागत है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। हम लोग जलाभिषेक वाला जो पदाधिकारियों ने तैयारी की, परमिशन लिया, सारा प्रोग्राम हुआ, लोगों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए उसमें। भाई आप लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई पासी का मोर्चा में कई विचारधारा के लोग हैं। हम लोग भाई सोहेल देव आर्मी, राखन आर्मी, दोनों लोगों ने किया मिलके। भाई हम लोग मानते हैं, हम लोग किए, आप लोग नहीं आए तो स्वागत है, नहीं आए तो स्वागत है। अब उसमें बहुत लोगों को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है,
समझे ना भैया, उसमें टिका टिप्पणी मत करिए। आप लोगों ने मना किया, तब भी हमारे लोग देखे कितना काफिला निकला, कितना काफिला निकला। अरे धनंजय भैया, कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, आप बहुत सारी पोस्टें करत हो, कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, कत्ते बाबा साहब के अनुयायी आपकी लड़ाई में लड़ रहे हैं। ट्रिपल मर्डर की बात कर रहे हो, ट्रिपल मर्डर में हाँ कितने लोग बच्चन से मिले हैं, उनकी FIR देखी हैं, 5-5 लोग अलग अलग तरीके से उस ट्रिपल मर्डर के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनके ऊपर 5-5 FIR हो गई हैं केवल उनको दबाने के लिए। किन लोगों ने, किन अम्बेडकरवादियों ने उस मामले को संज्ञान लिया? आपकी पोस्ट हमने देखी, मैंने तत्काल पोस्ट की कि नहीं की? जबकि अगर मान लीजिए किसी ने आगजनी की है तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति ने की होगी कि पूरे खानदान के लोग आग लगाए हो, पहुंच गिरा। वीडियोग्राफी में जो हो उसको देखें, लेकिन ये तो अलग अलग सबकी उसी मुकदमों में तहरीर लिखना, 5-5 अलग अलग लोगों ने उसी मुकदमे में केवल परिवार को दबाने के लिए कितने लोग को सामने से उस पीड़ित परिवार की बुला के उसकी सुनने की कोशिश की है, बताइए। इतने लोग बुलाए, आवाज दीजिए, आवाज दीजिए धनंजय भैया उन सभी बहुजनवादियों को, बहुजन मतलब बहुसंख्य, आवाज दीजिए ट्रिपल मर्डर के लिए। देखिए कितने अदर समाज के लोग आते हैं, आपकी आवाज पे जाइए, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं। आप बताते हो ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत पासी है, आप ही चिल्ला रहे हो, कितने लोग आए आप बताइए। उस पूर्वा विधानसभा में वो व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी आवाज़ न बनते, जो श्री चंद पासी जी की, श्री चंद पासी ने उन्नाव SSP ऑफिस में आत्मदाह कर लिया था, उसको आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक न्याय नहीं मिला। वहाँ पे किन लोगों ने षड्यंत्र रचा था? यही बहुजन समाज की विचारधारा और अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहने वाले लोगों ने ये काम किया, और हम लोगों ने जितनी काम किया था उतना मजबूत किया। आज भी आवाज़ उठाई, तत्काल पूर्वा विधानसभा में उसके घर जाइए, मूलचंद पासी के घर जाइए, देखे 3-3, 4-4 पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। और SP ने स्वीकार भी किया कि हम गैर जनपद से जांच करवाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो CO पूर्वा थे, CO पूर्वा जो थे, जिन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे, जिन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे, उन तीनों का नाम हटाने के लिए, मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति थे उन तीनों का नाम हटाने के लिए उनके नाम मुकदमे में शामिल किया जाए और CO साहब का भी नाम से मुकदमा लिखा जाए, और गैर जनपद नहीं CBI जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई ढीला ढिलाई हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, ये आप समझ लीजिए। और वो अकेला नहीं है, उसको किसने बेवकूफ बनाया बहुत लोग जानते हैं। ताकत बनिए, समझौता मत करिए। हम लोग जानते हैं कितनी दूर तक चलते हो आप लोग, अब कितना संघर्ष करते हो। तो देखिए, हमको मत छेड़िए, नहीं तो सुनामी आएगी, और जब सुनामी आएगी तो झेल नहीं पाओगे, इतना समझ लीजिए। फिर जितनी मधुमक्खियों सब लोग मिलके कटियो तब वो हमारे असर ना करी, लेकिन तुमका हलाक रख जावे, हम तुम्हारा साम्राज्य पूरा खत्म कर देवे, हर जिले में साम्राज्य खत्म कर देवे। हम छेड़ो ना, मधुमक्खी छत तक छेड़ियो ना तो इतने डंक मार देवे ना कि पतन हो जी, इतना समझ लो। तुम लोगों की वजह से आज हमको लोग को इतनी नीच नजर से देखा जाता है, सम्मान नहीं मिलता। आज लोग अपने आप को गर्व से पासी कह रहे हो तो तुम्हारे हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। क्या बात है, रोजी रोटी खत्म हुए का धंधा बढ़िया नहीं हो रहा, ना बढ़िया धंधा हो तो बताओ भाई। इधर देखो, एक तुम लोग तो देखा तो बोर्ड लग तो गोवा है भैया, पूरे मिल्किन में यहाँ 15 घंटे में बोर्ड लगाई से प्रशासन, और वहां पे एक रहा है नीला गमछा ओढ़ के आए रहा, एक रहा है भैया, तो कहना रहे हम बहुत करवा ले, मौके के किनारे वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, पूरे पासे पूर्वा में बोर्ड लगा दिया गया है। और जो दूसरा प्रकरण था वहाँ पे समाज को दूसरे दिन वहाँ पे SDM साहब जाते हैं और ज़मीन की पैमाइश के मामले में, देखिए उन लोगों को वहाँ पे ज़मीन के मामले में बुला लिया गया वहीं पे, और फिर आपसी विवाद दिखा के 151 किया गया था ज़मीन के मामले में।
वहाँ पे देखिए मामले को भटकाया जा रहा था, मामले को भटकाया जा रहा था। कई हमारी लोग की फ़ोन से वार्ता भी हुई और वहाँ पे व्यक्तिगत कई लोगों का प्रेशर और दबाव है, राजनीतिक पार्टियों का दबाव है। इसलिए एसडीएम साहब भी हम लोगों से बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे, पूछने पर भी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे। और वहाँ पे जो है अभी बहुत अयोध्या में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, ये आप समझ लीजिएगा। अयोध्या में परिवर्तन नहीं है, और जबकि अयोध्या में सबसे ज़्यादा बहुजन विचारधारा के लोग हैं। हमारी विचारधारा के ज़्यादा लोग नहीं हैं, सबसे ज़्यादा बहुजन विचारधारा के लोग हैं। वही लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए, क्यों नहीं उद्धार हो रहा? हाँ, आप लोग क्या करते हो? बदलाव करिए। अच्छा, कुमार रावत जी, आप नेपाल से, स्वागत है आपका, बुलाइएगा, नेपाल आएंगे, ठीक है भैया, आप बुलाइएगा। नहीं तो नहीं धनंजय भैया, हम क्रोधित नहीं होते। लोगों ने एकदम मतलब एकदम दिमाग का दही कर दिया। आप यार अपने ग्रुप में पोस्टें करते रहते हैं, हमको पिटे कर रहे हैं बहुत सारे। यार ये यात्रा क्या निकल गई, लोगों के पेट में दिक्कत होने लगी। रायबरेली में इतना बासी है, कभी अगर आप लोगों में एकता होती तो एक सांसद ही बना लेते, क्यों नहीं बना पाए? एक मत मिलता ही नहीं कहीं। एक मत नहीं मिलता, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं मेलकीपुर के पासी भाइयों से कहना चाहूँगा, अब लोगों ने पूछ लिया, आप लोग अपने जो आने वाला उपचुनाव है भाई मेरे, मैंने देखा कि वहाँ के लोग अभी बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप लोग अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और अपने अधिकारों पर वोट करिएगा, जागरूकता पर वोट करिएगा। बहुत सारे गरीब भाई हैं जो थाने जाते डरते हैं, इतना ज़्यादा उन लोगों को दबाया जाता है। आप लोग संगठित रहिए, मुट्ठी बना के रहिए और शिक्षा को अपना हथियार बनाइए। पढ़िए ज़रूर और समाज में निकलिए ज़रूर। आप लोग समाज में नहीं निकलते। पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जनपद हैं, मैंने देखा है उनको, मैंने एप्लीकेशन खुद लिख के दी है, व्हाट्सएप पे हमने लिख के दी। अब उनको ये नहीं पता है, अब दूसरे ने, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, वो दिल्ली में था, दिल्ली से उसने जो है फ़ोटोकॉपी को व्हाट्सएप कर दिया। अब फ़ोटोकॉपी को सिद्धार्थनगर व्हाट्सएप किया, सिद्धार्थनगर का व्यक्ति, उसको इतनी जानकारी नहीं कि हमको वो कॉपी पेस्ट करके खाली मैटर लेना था और व्हाट्सएप पे एक नया पेज निकलवा लेना था। अब उसने क्या किया, जो फ़ोटोकॉपी उसने व्हाट्सएप पर भेजी थी, उसी फ़ोटोकॉपी को निकलवा लिया, उसी फोटो का। अब समझ लो कोई जानकारी नहीं उनको, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती, कैसे देना जाता, कोई जानकारी नहीं। और जबकि सिद्धार्थनगर में 80% नहीं 100% पासी समाज के लोग बहुजन विचारधारा और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वहाँ पे कोई आध्यात्मिक लोग नहीं है, आप समझ लीजिए। ये आलम है सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज विधानसभा के। इनको मशीनरी चलाने से फुर्सत मिले तब ना। जितने बाबा साहब को बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे पूछो कहाँ से फंडिंग आती है। यार हम तो लोग किसी को जानते भी नहीं। आप हमारा बायोडाटा चेक कर लीजिए, हम तो अपने इतिहास को लेकर चल रहे हैं। नागवंश के बाद दूसरी भारत शिव की उपाधि हम लोग जब कुषाणों को यहाँ से भगाए, शैव धर्म की रक्षा की, शिव मंदिरों की रक्षा की, गाय बैल को जो मार के खा रहे थे उनकी रक्षा, उनको भगाया, यहाँ से खदेड़ा, पुनः शिव मंदिरों का निर्माण किया। हम लोग भारत शिव कहलाए, भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर, सबसे बड़ा देवता मानकर उनको पूजना चालू किया हम लोगों ने। हम तो अपने इतिहास को लेकर चल रहे हैं। ये कौन से इतिहास को लेकर चल रहे हैं बताइए आप? कौन से इतिहास को लेकर चल रहे हैं? कौन से मिशन को पूरा कर रहे हैं भाई? किसके मिशन को पूरा कर रहे हैं? हम वही जाति हैं, हम वही जरायम जाति हैं जिनको 1967 में पासी जाति का दर्जा प्राप्त हुआ। हम वही पासी जाति हैं। आप बताइए, आज़ादी के पहले हमने इतना संघर्ष किया, इतना से। अब जैसे हम बोल रहे हैं, बहुत लोग यार यह अधिकार बाबा साहब जी ने बोले, यह चीज़ बोली है केवल प्रताड़ित करने के लिए कि बाबा साहब के लिए कुछ गलत सलत बोले। अरे यार, अगर हम बोल लें नायक बाबा साहब तो कब नहीं रहे, उनके विचार जिंदा हैं। अगर हम शिक्षित न हो